लिए उनको क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल? Sure, Vikram. Thank you. Before I start, must compliment the way the whole administrative team has organized this. This is vibrant. I mean, I haven't seen a webinar or a seminar like this of this scale. This scale seminar I have seen in Singapore or in Dubai. And this scale seminar in Indore, amazing. My eyes are opened. Must congratulate complete team. Absolutely. Coming back to the question, एक स्टार्टअप के बहुत सारे फेजेस होते हैं. आपने स्टार्ट किया कैपिटल के बड़े सारे मेथडोलॉजीज जयदीप जी ने आपको बताए हैं. नाउ अब आप स्टार्टअप स्टार्ट हो गया, आपने अपनी कस्टमर को बिलिंग स्टार्ट कर दी है. अब आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती हैं और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आपके इंटरनल कैपिटल से ही स्टार्टिंग में फीड होती हैं. बैंक आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है, बट उसके लिए उसको कोलैटरल चाहिए, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स चाहिए और लिमिटेड वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस देख के आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसको उसके नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं. अब पॉइंट आता है कि फिर वर्किंग कैपिटल में आपकी अपनी पर्सनल कैपिटल जो कंपनी की कैपिटल है वो डिप्लॉय होनी शुरू हो जाती है, जिसमें एवरेज आउटस्टैंडिंग इंडिया में हमने जो देखा है वो 90 डेज से कम नहीं है किसी भी बिजनेस में. सो अगर आपकी स्टार्टिंग फेज में जब आप होते हो तो आप 1 करोड़ टू 5 करोड़ टू 10 करोड़ इस रेंज में आपका स्टार्टअप की टर्नओवर चल रही होती है. और अगर 90 डेज की आउटस्टैंडिंग है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तो एवरेज आपका 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपया मार्केट में आउटस्टैंडिंग में रहता है. नाउ दिस इज वेयर a platform like what we are suggesting is M1 Exchange, which is a TREDS platform, Trade Receivable Discounting System by RBI. This is regulated by RBI. जहाँ पे आप अपना इनवॉइस रिसीवेबल जो होता है वो आप डिजिटली प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं. आपका कस्टमर उस इनवॉइस को अप्रूव कर देता है कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. उसके बाद बैंक्स आके, इंडिया में 45 बैंक्स हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म पे, जो आके उसके की डिस्काउंटिंग के लिए बिड मारते हैं बेस्ट प्राइस पे. सो देयरफॉर आपको बेस्ट प्राइस मिलती है. आपको मल्टीपल बैंक्स पे जाने की जरूरत नहीं है. विद इन योर ऑफिस आप डिजिटली फोन के थ्रू इनवॉइस डालते हो और आप विद इन प्रॉबेबली 30 मिनट्स आपको बिड्स नजर आनी शुरू हो जाती हैं. एंड शाम को 9 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी बिड्स डलती हैं आप उसमें से जो भी बेस्ट बिड एक्सेप्ट करते हो, अगले दिन 8 से 11 के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो दिस काइंड ऑफ ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ फाइनेंस इंडिया में. इससे पहले सुबह एक वेब सेमिनार में आई वाज लिसनिंग, समबडी वाज सेइंग इंडिया में बिल डिस्काउंटिंग नहीं होती है. तो मेथोडोलॉजीज पिछले 3 साल में चेंज हो गई हैं. बिल डिस्काउंटिंग होती है. 3 ट्रेड्स प्लेटफॉर्म हैं. तीनों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ने 76,000 करोड़ की एसएमई की बिल डिस्काउंटिंग करी है, सिर्फ एसएमई की बिल डिस्काउंटिंग. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस रेट पे होती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है जिसपे आपको ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो रही है, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एसएमई और एनी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन. एवरेज रेट जिसपे इस प्लेटफॉर्म पे जो इस वक्त रेट चल रहा है वो रेंज कर रहा है as low as 4% per annum and as high as 11% per annum. इस रेंज में डिस्काउंटिंग हो रही है. अब किसी एसएमई को या किसी स्टार्टअप को 4% 5% पे ब्याज पे पैसा मिलना इम्पॉसिबल है. मैंने भी नहीं सोचा था, बट ये हुआ क्योंकि बिडिंग हुई. बिडिंग मैकेनिज्म में बैंक्स फॉरवर्ड आए और उन्होंने कंपटीशन में इस 4-5% पे डिस्काउंटिंग हुई है और आज भी हो रही है. एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो कस्टमर है आपका वो कितना स्ट्रांग है वो इस प्लेटफॉर्म पे देखा जा रहा है. ना आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, ना आपसे कोलैटरल मांगते हैं, ना आपका सिबिल स्कोर देखते हैं, ना आपका लॉस देखते हैं, ना प्रॉफिट देखते हैं. आपके कस्टमर की स्ट्रेंथ देखते हैं. सो अगर आपका कस्टमर लेट्स से एज बिग अ कंपनी एज HCL है तो 4-5% पे डिस्काउंटिंग हो जाएगी. और अगर आपका कस्टमर मीडियम साइज्ड कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है, तो 8-9% पे डिस्काउंटिंग हो जाएगी. सो इस प्रोसेस से आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर रहे हो,
रिस्क खत्म कर रहे हो अपनी वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज आपको कलेक्शन नहीं करनी है। अगर अब जब आपके कस्टमर ने पेमेंट देनी है वो हम लेके बैंक को वापस कर देते हैं। सो आपका रिस्क खत्म हो गया, 4, 5, 6, 7, 8% पे पैसा मिल गया जो आपको अपने क्रेडेंशियल्स पे शायद कभी नहीं मिलेगा। सो कंसिडर दीज ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ फाइनेंस along with the equity capital to further accelerate your business. That's all I would say. That's great. Manoj, you've been, coming to Indore, you've been operating out of Indore. आप यहाँ पे I think एक एंजल नेटवर्क भी सेटअप करने की सोच रहे हैं, राइट? तो आप थोड़ा बताइए उसके बारे में कि आप how are you thinking of this entire plan? What kind of angel investment are you thinking in Indore? So let me just congratulate the organizers because the kind of energy which is I'm seeing, जो energy इस hall में है और इस पूरे venue में है, I want to give a big round of applause for all the organizers for doing this. और जैसे चौधरी साहब ने बताया, अजय चौधरी साहब ने, मेरा भी कनेक्शन इंदौर से है. I started my career from Indore 30 years back and traveled across India. Somewhere Indore, I always say it's my first love. Although I'm not from Indore, I am from UP, but have a long-term plan to settle down here. मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस. It's a part of Shriram Group of Chennai, where we are the largest truck finance company of India, Shriram Transport Finance, largest two-wheeler finance company, Shriram City Union Finance. And Shriram की अगर आप स्टोरी देखें तो Shriram की story is also, if you see, it's always funded by the various private equity partners. If you see the transformation of the whole group, 40 साल पहले this group started with only 50,000 rupees capital. And today, it's one of the largest financial service conglomerate after HDFC and ICICI. And once this merger of both Shriram Transport and Shriram City Union Finance happens, then we'll probably the biggest funding company, the biggest finance company of India. But what is the model of Shriram is we fund to common man. And I think from last 15